ईशान किशन। ये सितारों में लिखा था कि ये खिलाड़ी ना सिर्फ विश्व कप खेलेगा बल्कि वो पाकिस्तान के खिलाफ 40 गेंदों में 77 भी बनाएगा। 88 टोटल था उस समय जब 77 पे आउट हुआ था ये खिलाड़ी। साझेदारी देखिए, क्योंकि पहला विकेट तो 1 रन के बाद ही गिर गया था ना, अभिषेक का खाता नहीं खुला था, लेकिन किशन और तिलक की जो साझेदारी है, 87 की साझेदारी जिसमें से 76 ईशान किशन ने बनाए, इनक्रेडिबल है ये। आज से 4 महीने पहले तो कॉन्वर्सेशन का हिस्सा भी नहीं थे, आज टीम का सबसे महत्वपूर्ण अंग बने हैं। बहुत सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने, जिसमें खुद के भी वो 2 ओवर्स थे, विकेट भी एक चटकाई, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, पर कप्तान अच्छा खेले। ताइम अयूब को वापस बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। 6 ओवर का खेल बचा है। ये भी हाथ से देखी थी वो बॉल, लेग कटर जैसी है, बहुत अच्छा मेरे विचार में। सूर्य हाथ से गेंद को पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ भी रहे। और ड्रिंक्स ब्रेक में हमने देखा भी कि एक चर्चा भी हुई थी, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए रनआउट, गेंद हाथ में नहीं आई थी विकेट कीपर के, पर ड्रिंक्स ब्रेक में एक चर्चा भी हुई थी कोच के साथ, और 2 बल्लेबाज जो जहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, कप्तान कोच वहां पर है, तो एक मेरे ख्याल से एक टारगेट सेट किया होगा कि 20 ओवर में कितने रन बनाने हैं। मेरे ख्याल से 170-180 रन अगर ये विकेट में बन जाते हैं तो ये स्कोर डिफेंड हो सकता है। ऐसा प्रतीत हुआ एक्चुअली पार्थिव की वो एरियाज की बात कर रहे हैं कि इस एरिया में आप, इस एरिया में आप, वो किस गेंदबाज के खिलाफ, क्योंकि अब उस्मान तारिक को तो रोकना भी पड़ गया ना। चर्चा तो बहुत थी, चर्चा तो उनकी बहुत थी। यहाँ पर भी बहुत सारे वो पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स आए, फॉर्मर ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान, वो भी बात कर रहे थे कि आपने काफी चर्चा करी उस्मान तारिक की इंडिया में। 3 स्टंप्स के सामने लगी है गेंद, बिल्कुल सामने लगी है। साइम अयूब को बुलाया था, विकेट की दरकार थी। किशन को इन्होंने आउट किया, अब तिलक वर्मा को भी पेविलियन भेजा है। DRS उपलब्ध है, क्या लेने का मन है? नहीं नहीं, जाने दिया है। साइम अयूब की वापसी, भारत ने गवाया 1 विकेट। अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे यहाँ पर तिलक वर्मा, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करी, गेंद हल्की सी वो रुक भी रही है, तेज डाली हुई गेंद थी और लाइन मिस कर गए। यहाँ पर बिल्कुल कोई डाउट नहीं था, गौतम गंभीर नाराज है। तिलक ने बनाया 25, भारत 126 पे 3। हार्दिक पांड्या 2128 रन पिछले मैच में अर्धशतक इन्होंने बनाया नामीबिया के सामने। पाकिस्तान के सामने खेलना पसंद है, आंकड़े बताते हैं। पहली गेंद बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैदान है, नीचे फील्डर मौजूद है। साइम अयूब इज ऑन अ हैट्रिक। पिछली गेंद पर तिलक वर्मा और इस गेंद पर हार्दिक पांड्या। अच्छी गेंदबाजी, यहाँ वो हिटिंग आर्क से दूर रखी थी गेंद और थोड़ी हवा में धीरे भी डाली। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लाइन तक आप पहुंचे, वो लेग कट जैसा बॉल था और वो स्लाइस कर गया। बहुत ऊपर गई गेंद और वहां पे लंबाई मिली नहीं और उसके चलते वहां अपना विकेट गंवाना पड़ा। बाबर मौजूद थे वहां लॉन्ग ऑफ पे, एक आसान सा कैच पकड़ा और हार्दिक पांड्या को वापसी की राह दिखाई। एक बड़ा झटका भारत का। हार्दिक पांड्या बिना खाता खोले वापस। इंडिया 126 4 विकेट के नुकसान पर।
ऑन अ हैट्रिक। साइम अयूब बल्लेबाजी के लिए आए हैं शिवम दुबे। ये मैच उस प्रकार का है, एक्चुअली धड़कने बढ़ाने वाला मैच है ये। 779 रन है इनके पास, 150 का स्ट्राइक रेट है। स्पिन के सामने आंकड़े अच्छे हैं, खेलते बढ़िया है, छक्के लगाते हैं, पर इस समय संभलना होगा, टीम को संभालना होगा। 5 खिलाड़ियों को सर्कल में रखा है, 4 की मजबूरी रहती है, एक स्लिप जमा दी गई है। साइम अयूब, गेंद बहुत कमाल की थी, अपील बहुत जोर से की गई है। ये पता चल जाएगा कि कितना विश्वास है, कितना उत्साह है। उस्मान तो कह रहे हैं कि ले लीजिए, और डीआरएस ले लिया गया है। We have a player review for Court Hind. Original decision is not out. The feet are fearless. I'm looking at the split screen. It's fairly close to the edge of the bat. We'll go to Ultrees just to confirm whether there's battle not involved. Here comes Ultrees, flat line so far. Still flat. Okay, there's no bat involved. Run it through. We'll go to side on just to confirm the stumping as well. There's no bat involved. Foot's down, foot's down. Thank you. I'll go back to Illy on field. Illy, you can stay with your original decision of not out. You're on screen. Signal. दोनों कोचेस, हैट्रिक नहीं हुआ है। कई बार ये खेल वो हैरान करता है ना कि फ्लैट लाइन है तो आप जीवित हैं। जीवन में ऐसा नहीं होता है। एक रिव्यू गवा दिया है पाकिस्तान ने हैट्रिक की, वो सोच के साथ, उस जरूरत के साथ में भी, पर मैच में बदलाव आया। भारत बहुत आगे भाग रहा था, लेकिन इस समय वापस एक पार्टनरशिप करनी होगी यहाँ पर। शिवम दुबे और सूर्य कुमार यादव। ये देखते हैं कि कैसे ये विकेट गिरा था। पहले ये तिलक वर्मा स्वीप खेलना चाहते थे, सामने गेंद थी, और उसके बाद पहली गेंद पे हार्दिक मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, बट कनेक्ट नहीं हुआ। ये फिर जो वो हैट्रिक के लिए वहां पे अपील हुई थी, वो हैट्रिक के थोड़ा ऐसा लगा जज्बातों में बह गए कप्तान और गेंदबाज दोनों ही लोग। लेकिन वो रिव्यू वहां गवाया जरूर, लेकिन अगर एक विकेट आता तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता फिर पाकिस्तान के नजरिए से। लेकिन ये अच्छा ओवर यहाँ पाकिस्तान के लिए। अभी तक जैसे रन आ रहे थे, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 रन और 2 विकेट। 15 ओवर के बाद 127, 4 विकेट के नुकसान पर भारत। लेफ्ट आर्म स्पिनर टू लेफ्ट हैंडेड दुबे। स्पिन को बेहतर खेलते हैं, इसमें डाउट नहीं है। पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है पार्थिव, वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी पारी में किसी भी टीम ने आज तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल, 6 स्पिनर्स का इस्तेमाल किया हो। 6 स्पिनर्स। सिर्फ 1 ओवर है शाहीन का, 1 ओवर की फास्ट बॉलिंग, बाकी सारी स्पिन। और वो भी हम पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं। ये वो जानी जाती थी पेस बॉलिंग के लिए, बट यहाँ पर जिस तरीके से भारत ने बैटिंग का अप्रोच किया है कि जैसे ये ऐसी पिच नहीं है कि आप आके पहली गेंद पे उड़ाने लगेगा तो वो कांटेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से वो तिलक वर्मा का भी डिस्मिसल अंपायर्स कॉल होता अगर रिव्यू लेते तो।
बड़ी अब मुश्किल पिच है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आध ओवर तो समय देना पड़ता, और इसी चीज़ की हमने बात भी करी थी कि ये 6 हिटिंग ग्राउंड नहीं है। ये सही अप्रोच भी है, मुझे लग रहा है आकाश कि आपको थोड़ा एक और देख लो, 200 वाला ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल दोनों ही बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। कुलदीप यादव भी हैं, 12 ओवर की आपके पास स्पिन उपलब्ध है। तिलक वर्मा भी हाथ घुमा लेते हैं, पर सवाल ये होगा कि क्या वॉशी को खिलाना यहाँ पर एक सही उपाय होता, क्योंकि इतनी स्पिन, सामने से 6 स्पिनर्स हैं यार। देखिए 3 स्पिनर तो हमारे फ्रंट लाइन खेल रहे हैं, तो मुझे ये नहीं लग रहा कि शायद वॉशिंगटन अगर खेलते तो उन इफेक्टिव होते। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, बट बल्लेबाजी में भी एक ऑप्शन आपको चाहिए, तो टीम का चयन तो गलत नहीं है। बट रन मेरे ख्याल से ये जो टोटल है ना, वो 165-170 के आसपास भी अगर पहुंचता है तो हमारे जो गेंदबाज है, तीनों स्पिनर और जसप्रीत बुमराह, ये इस टोटल को डिफेंड कर सकते हैं। पर आकाश भाई, मेरे को लगता है कि यहाँ पे इन्होंने भले ही 6 स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये चौका, वो एक बार फिर लेंथ को पिक किया और बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे शिवम दुबे ने वो चौके को अंजाम दिया। स्पिनर के विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और यहाँ पे लेंथ जिस तरीके से दोनों खिलाड़ियों को भेदा, जबरदस्त शॉट। ऐसा लगा पीपी जैसे वो फील्डर्स के रेडार ने स्पॉट ही नहीं किया इसको, वो वहीं खड़े खड़े रह गए, सिर्फ देख रहे थे गेंद को। बहुत लेट उन्होंने भागना स्टार्ट किया। वो एक्चुअली सोच रहे थे कि वो काउच कॉर्नर की तरफ गेंद जा रही है, लेकिन शिवम दुबे वो एक डेजिग्नेटेड हिटर है जब स्पिनर्स आते हैं गेंदबाजी करने, और लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने तो बड़े शॉट्स लगाते हैं। और ये अच्छी गेंद, 1 रन मिलेगा। 136 पे 4। उस्मान तारिक को बुला लिया गया है 17वें ओवर के लिए। बैकफुट से जब तक खेला है बड़ा बेहतर खेला है, ये सूर्य ने भी करके दिखाया, शिवम ने भी ये गेंद को बैकफुट से खेला है। और इन भाषाओं में भी देख सकते हैं आप इस मैच को, भोजपुरी, हरियाणवी, मराठी, बांग्ला। हरियाणवी में तो अपना वीरू भी वहां पहुंच जाया करते हैं। जियो हॉटस्टार पर सेटिंग में जाइए, अपनी भाषा चुनिए। तो मेरा एक सवाल है, आप वहीं से आ रहे हैं वीरू, तो फिर एक सवाल का जवाब देते पहले कि वो कितने रन्स अगले 4 ओवर में, कितने रन सबसे एक बार पूछूंगा मैं। 35-40 रन। 177 अगर वहां पहुंच जाते हैं, मिसबा क्या पहुंच जाएंगे वहां तक? देखें, ये तो डिपेंड करता है कैसे खेलते हैं ये आखिरी के 4 ओवर, और मुझे लगता है कि बड़े ज़बरदस्त रन होंगे। 170 भी जिस तरह बॉल ग्रिप कर रहा है। मिसबा जी, प्रेडिक्शन है, कुछ भी कर सकते हैं। आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 20 ही बनेंगे, 10 ही बनेंगे। इरफान, क्या प्रेडिक्शन है? ये जहां मारना चाहते थे वहां नहीं गई, ये थोड़ी सी मिड विकेट की तरफ गेंद गई। ढूंढ रहे थे शायद वो बैकवर्ड स्क्वायर लेग का रीजन, वहां तो नहीं गई है। चलिए, वीरू ने कहा 40, मिसबा ने कहा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? 175। जो बड़ा जी 175 तो बन जाए, क्योंकि बेस बन गया है बहुत बढ़िया। यहाँ पे ईशान किशन ने बल्लेबाजी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा फिनिश करना है यहाँ पे। सूर्य कुमार यादव सेट नजर आ रहे हैं, 22 गेंदें खेल चुके हैं। इंपॉर्टेंट है कि वो गेंदें खेलना उतना इस पिच पे।
कि नए बल्लेबाज के लिए थोड़ा मुश्किल है। शिवम दुबे आए, बड़ा शॉट जनरली लगाते हैं, 10 गेंदें खेल चुके, बड़ा शॉट आसानी से लगा नहीं पाए। तो सेट बल्लेबाज का होना आखिर तक ये बड़ा जरूरी, इसीलिए अगर सूर्या रहे तो 175। इस बार गेंदबाजी में क्या होगी रणनीति पाकिस्तान की, क्योंकि शाहीन के तो बहुत ओवर बचे हैं ऑफकोर्स, पर दिखेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि की स्पिन ही रहेगी। अभी उस्मान तारे का एक ओवर और है, अबरार भी हैं, थोड़ा सा मुश्किल रही है उनके लिए, बट कहीं ना कहीं शाहीन को आना पड़ेगा। 2 ओवर तो करने ही पड़ेंगे उनको, और वो किसी तरफ भी जा सकता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आखिर के ओवर सूर्य कुमार यादव का रहना बहुत ज़रूरी है। विकेट्स 2 गिरे तो आसान नहीं है। आप देख लें, जो भी नया बैट्समैन आ रहा है उसके लिए रन करने बड़े मुश्किल हो रहे हैं। 160 के ऊपर जो भी होगा वो सामने वाली टीम के लिए मुश्किल होगा। इस ओवर में सिर्फ 4 सिंगल्स आए हैं, पिछले ओवर में 2 विकेट्स आई थी। थोड़ा सा मैच ने रुख बदला है अपना। 140 पर 4 भारत। अब आ रहे हैं ओवर नंबर 18 और ये शॉट बहुत बढ़िया है। ये सूर्य नमस्कार करने वाला शॉट है, क्योंकि पीछे 2 फील्डर मौजूद थे पर उनको भी भेज दिया है। अति उत्तम। पहली 2 ओवर में 24 रन दे चुके हैं। तीसरे ओवर में पहली गेंद सूर्य कुमार यादव, ये आउटस्टैंडिंग शॉट है। ये लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, उसके बगल में कोई मौका ही नहीं। खूबसूरत चौका। बहुत मुश्किल होता है ये शॉट बैकफुट से मिड ऑन, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच मारना। आपको अच्छी खासी टाइमिंग चाहिए, पावर चाहिए, और वो सब दिखाया है सूर्य कुमार यादव ने। ये उनका कुछ खास और पसंदीदा शॉट है लेग साइड में जब मारते हैं। और चौके में तो खास बात ये भी थी कि सीधे बैट से मारा। कि पुल तो आपको दिखते हैं पर सीधे बैट से वहां चली जाए मिसबा, इसलिए वो खास था ना शॉट। जी बिल्कुल, अभी तक अबरार राइट पेस नहीं पिक कर पाए इस पिच के हिसाब से। जो वो फ्लिक करते हैं जो बॉल, वो थोड़ा स्लो ऑफ द पिच है, तो इसलिए बैकफुट पे टाइम मिल रहा है। तो इनको देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉल करना है। बैकफुट पे ये भी शॉट देखें, अगेन थोड़ा टाइम मिला पीछे जाके इसको पुल करने का। तो राइट लेंथ, राइट पेस बड़ी ज़रूरी है इस पिच पे। जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं अबरार, उसको ढूंढ नहीं पा रहे। अभी तक तो ऐसा भी प्रतीत हुआ है जो थोड़ा धीमा डाल रहा है वो बेहतर गेंदबाजी कर पा रहा है। फ्लैट डालें, तेज डालें, बैटिंग थोड़ी आसान। एक बार फिर ये हाथ से गेंद को पड़ा है। ये बाहर वाली गेंद थी तो उसको फिर थ्रू दी ऑफ साइड सूर्य कुमार यादव। और ये जो खूबसूरत से विजुअल्स हैं आपके पास, फैंस के भी हैं, मैदान के भी हैं, अलग अलग कोणों से हैं, ये सब आ रहे हैं गूगल पिक्सल 10 प्रो कैमरा से। ब्यूटीफुल विजुअल्स। तो अलग तरीके का मुकाबला चलाना। एक ईशान किशन के साथ जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनका स्ट्राइक रेट था लगभग 200, बाकी कोई भी बल्लेबाज 120 को पार नहीं कर पाया। ताकत है तो भैया ताकत दिखानी चाहिए। शक्तिमान दुबे है, ये स्पिन को स्टैंडों में भेजते हैं। छक्का लगा दिया इन्होंने और इंडिया को पहुंचा दिया है 150 के पार। मिसबा ने एक बात कही थी कि राइट पेस और लेंथ पकड़ नहीं पाए, तो इसलिए गेंद आगे ज़्यादा डल नहीं रही है और वो उतनी पेस पे भी नहीं डल रही है। शिवम दुबे ने भरपूर फायदा उठाया उस छोटी गेंद का।
और T20 फॉर्मेट में ये एक छोटी सी गलती या इधर उधर गेंद डाली और फिर आपका पूरा ओवर खराब हो जाता है। इसी एक रन के साथ ओवर समाप्त 154 पर 4/18 के बाद। फाइनली एक बड़ी ओवर आई है भारत के पक्ष में, तो बड़ी इमारत ढूंढ रहे थे हम। 19वां ओवर, उस्मान तारिक अभी बैकफुट से खेलने का प्रयास जरूर था। सूर्या ने बहुत अच्छा खेला है उस्मान तारिक को अभी तक, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फिनिश चाहिए। और अच्छा शायद इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हाथ से गेंद को पढ़ पा रहे हैं वीरू। बिल्कुल, और ये खास बात है सूर्य कुमार यादव की, जब हाथ से पढ़ पा रहे हैं तो उसके हिसाब से शॉट खेल रहे हैं। और ऐसा ही होता है जब बल्लेबाज पढ़ नहीं पाता तब वो सिर्फ डिफेंस करने को देखता है, एक रन लेने को देखता है। जब पढ़ पाता है तब उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ओह, जिस प्रकार शिवम दुबे ने ये पढ़ा और कदमों का इस्तेमाल किया और बॉलर के ऊपर से चौका लगाया, बेहतरीन चौका। बहुत अच्छा शॉट है ये। सूर्य कुमार यादव का हमने नजारा देखा कि बैलेंस के साथ इंतजार करके खड़े रह के खेल रहे हैं शिवम दुबे। कोई पॉज नहीं, यहाँ पे चहलकदमी, सामने की तरफ सीधा चौका, ताकत दिखाई छक्के के साथ। अब यहाँ पे समझदारी दिखाई चौके के साथ शिवम दुबे ने। अभी भी वो 10 गेंदों का खेल बचा है। पिछले मैच में हमें आखिरी की 12 बॉलें थोड़ा तंग करके गई थी, आज नहीं। सवाल ये जरूर है मिसबा कि उस्मान तारिक की चर्चा बहुत हो रही थी, पर पाकिस्तान या फिर आपकी सोच किस तरीके से आप देखते हैं इनको? कितने बड़े गेंदबाज हैं? देखें, बड़े सक्सेसफुल रहे हैं और अगर आज भी देखें प्रेशर टाइम पे बॉलिंग करने आए हैं। विकेट तो नहीं मिली, लेकिन जो उनकी इकोनॉमी है वो ज़बरदस्त रही है। अदरवाइज़ जो सूरत हाल थी वो तो ये थी कि इंडिया शायद नज़र आ रहा था कि 200 के लगभग रन्स बनाएगा। तो ओवरऑल ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उस हिसाब से विकेट मिलते तो और भी अच्छा होता। नॉर्मली जो विकेट्स देते हैं, देख लें ये बॉल भी अच्छा बॉल किया। हालांकि सूर्य कुमार यादव बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं स्पिनर को, बट अच्छा रीड कर रहे हैं, अच्छा रीड करके बॉलिंग कर रहे हैं। स्वीप यहाँ पे करने की कोशिश थी, लेकिन ना वेरिएशन के साथ डाली हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। 19वां ओवर चल रहा है, सिर्फ एक ही ओवर फास्ट बॉलर ने डाली है। मैदान उस तरफ बहुत बड़ा है, बहुत आसान से कैच पकड़ लिया गया है। तैम अयूब वहां मौजूद थे, उस्मान तारिक की एक गेंद थी। 19वां ओवर, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 32 बनाकर पवेलियन रवाना। मुझे लग रहा है उनकी जो गुगली थी वो पढ़ ली थी, मारा सही था लेकिन बहुत दूर थी। वो साइड लंबी साइड है, लगी भी बीच में थी लेकिन उतनी दूर गई नहीं। फील्डर के हाथों में एक आसान सा कैच। अभी तो लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, जहाँ मारना चाहते थे वहाँ गई नहीं। 159 पर 5 सूर्य कुमार यादव ने बनाए 32। रिंकू सिंह फिनिशिंग का रोल। बहुत ही धीमी गेंद है, पैड के बिल्कुल बॉटम पे लगी। इस ओवर में आए मात्र 5 रन और सूर्य कुमार यादव का विकेट।
7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिसमें से 6 स्पिनर्स हैं और मात्र अपने दूसरे ओवर के लिए आए हैं शाहीन अफरीदी। आए तो दूर से भाग के, लेकिन बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन थी, उसको पड़ा है सामने, अलोंग द ग्राउंड जड़ा है। इस ओवर की शुरुआत 4 के साथ। पहली ओवर में 15 रन खाते शाहीन अफरीदी ने। ईशान किशन ने आड़े हाथ लिया था, यहाँ पे 20वीं ओवर डालने आए। ये सिर्फ दूसरी ओवर फास्ट बॉलर की। बैक ऑफ द हैंड स्लो वन, ओवर पिच, सामने की तरफ चौका शिवम दुबे का। जी, अगर मैं कप्तान होता उधर पाकिस्तान का तो कभी शाहीन अफरीदी को ये गेंदबाजी आखिरी ओवर कभी नहीं कराता, क्योंकि इतनी बढ़िया स्पिन गेंदबाजी चल रही थी, तो स्पिन के साथ ही जाते तो ज़्यादा बढ़िया था, ज़्यादा बेहतरीन था। क्योंकि तेज़ गेंदबाजों को मारना थोड़ा आसान है इस विकेट पर, लेकिन स्पिन के खिलाफ रन बनाना थोड़ा मुश्किल है। रिस्क लेना पड़ता है, आउट होने का डर है, लेकिन फास्ट तेज़ गेंदबाजी के खिलाफ मुश्किल नहीं है। ये एक आंकड़ा है मिसबाह, सबसे बड़े टोटल भारत पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के आज का सबसे बड़ा हो चुका ऑलरेडी। मतलब हम सोचते हैं 180 190, ये तो 164 सबसे बड़ा टोटल है। जी बिल्कुल, पिच के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा टोटल है। और ईशान किशन की बारी एक डिफरेंट बारी थी, मुझे लगता है थोड़ी बॉलिंग सही नहीं हुई। इवन शाहीन भी जो है, उनको भी अगर देखा जाए, एक और शॉर्ट एंड वाइड बॉल जो कि किसी लिहाज से भी इस पिच के लिहाज से ठीक नहीं था। अगर आपने जाना भी है तो स्लो जो इनटू द पिच बॉल आप कर रहे हैं, मारते हैं, वो बॉल ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप विड्थ देंगे और बहुत ज़्यादा शॉर्ट बॉलिंग करेंगे तो फिर आपके लिए कोई चांस नहीं। ज़बरदस्त शॉट खेला इसको, लेकिन एक दफ़ा फिर एक ख़राब बॉल था इस पिच के लिहाज से और इस मौके के लिहाज से। 9 गेंदें डाली हैं शाहीन ने, उसमें 24 रन दिए हैं। पूर्व कप्तान भी खुश, पर ये सिर्फ दबाव बताता है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बार इंडिया पाकिस्तान के मैच में पिच ऐसी हो जिसमें रन ना बनते हो, पर अगर नहीं बनते तो इसका मतलब ये इस मैच का, इस कॉन्टेस्ट का, इस राइवलरी का दबाव है। रिलायबल रिंकू, रिस्पॉन्सिबल रिंकू, ये स्लॉट में गेंद थी और स्टैंड्स में भेजा है। वाह रिंकू, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, जो कहते हैं कि बिल्कुल उनके रडार पे गेंद गिरी है ये। जी हाँ, स्लॉट में मिस नहीं किया इस बार रिंकू सिंह ने, कमाल का छक्का। एक कहते हैं लेफ्ट हैंडर जो बल्लेबाज होते हैं उनका ये फेवरेट शॉट होता है, काव कॉर्नर जिसको कहते हैं, हमारी हरियाणा में कहते हैं कि भैंस वाला एरिया। और जैसा मैं कह रहा था कि अगर कोई भी समझदार कप्तान होता शायद तेज गेंदबाज बिल्कुल ना कराता, क्योंकि तेज गेंदबाज इतने रन दिए तो स्पिनर तो बिल्कुल ना खाता। दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन हाँ ना, और शिवम दुबे मुझे लग रहा है शायद आउट हो सकते हैं। अंपायर ने आउट भी करार दे दिया है। ये हाँ ना के चक्कर में ये विकेट गवा दिया भारत ने। 250 तक तो पहुंच गया है, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के सभी मुकाबलों में ये सबसे बड़ा टोटल है। इस प्रकार शिवम दुबे हुए आउट, अभी भी एक गेंद बची है इस मुकाबले में। दूर रह गए हैं, इसमें डाउट नहीं है। मिसबाह, एक सवाल एक जरूर रहेगा कि जो ईशान ने किया है कि आप वो साहिबजादा को करना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं करते तो फिर संभव नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, पावर प्ले का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है इस पिच पे। जब आप मार के स्पिनर बॉल कर रहे हैं तो बॉल स्पिन हो रहा है, जो कि बहुत मुश्किल है। आखिरी गेंद, अक्षर पटेल आए हैं, उस तरह पीछे फील्डर मौजूद हैं और बहुत ही बढ़िया कैच साइम। आज 3 विकेट्स भी चटका है साइम अयूब ने, 2 बहुत बढ़िया कैचेस भी पकड़े हैं।